प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य की बातें तथा विचार में स्वागत है। इस समय हम लोग संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्ण परिचय पढ़ाया था, यानी वर्णों का सामान्य परिचय, तथा अब आज हम इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष माहेश्वर सूत्र तथा प्रत्याहार लेकर आए हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। माहेश्वर सूत्र ये पाणिनीय व्याकरण का आधार स्तंभ है। पाणिनीय व्याकरण सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है और सूत्रों का निर्माण इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हुआ है। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्मित किए गए हैं और उन प्रत्याहारों के आधार पर व्याकरण का अध्ययन किया गया है। तो आइए देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है प्रत्याहारों का। तो प्रत्याहारों के निर्माण के लिए पहले माहेश्वर सूत्र की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय छात्रों, एक साधारण सा सवाल आता है कभी कभी परीक्षाओं में कि इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है। तो इसका एक इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने शिव की आराधना की थी और शिव के डमरू से जो शब्द निकले उन्हीं से इन्होंने सूत्रों की रचना की। तो महेश यानी भगवान शिव और माहेश्वर यानी महेश से निकले हुए, तो इसीलिए इन सूत्रों का नाम माहेश्वर सूत्र रखा गया। यह तो हो गई छोटी सी जानकारी इसके संबंध में। इन सूत्रों का मुख्य प्रयोग है प्रत्याहारों का निर्माण, और प्रत्याहार क्या होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, अर्थात जब हम अपनी बातों को संक्षेप में कहना चाहते हैं, यानी प्रयत्न लाघव, तो प्रयत्न लाघव के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। हम प्रत्याहार बताते रहेंगे और इन सूत्रों के अर्थ को भी बताते रहेंगे। बहुत ही आसान सा है। प्रत्याहार आप देख रहे होंगे क्या क्या हैं। अयुण, रिल रिक, एउंग, अयोच, हायवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घड धस, जब गड दस, ख फ छ ठ थ चट तव, कपय, शर हल। इन माहेश्वर सूत्रों के अंत में आप देख रहे होंगे एक हलंत वर्ण है। तो इस हलंत वर्ण को क्या कहते हैं? इत संज्ञक। इत संज्ञक से तात्पर्य है कि इनका लोप हो जाता है, यानी हम जब प्रत्याहार बनाएंगे तो प्रत्याहार बनाते समय इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाएगा। तो इनको ध्यान में रखना है ताकि हम प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया को आसानी से सीख सकें। अब यहाँ देखते हैं कि कैसे निर्मित करेंगे हम प्रत्याहारों को। तो सबसे पहले हम पहला प्रत्याहार लेते हैं अक। अब देखिए, प्रारंभ हम करेंगे इस प्रत्याहार के प्रारंभिक वर्ण से। आपको पता है प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं, एक प्रारंभिक वर्ण, एक अंतिम वर्ण। तो जो अंतिम वर्ण होगा वो इत संज्ञक होगा, अर्थात उसमें हलंत लगा होगा। तो जो प्रारंभिक वर्ण होगा वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे और इत संज्ञक वर्ण तक जाएंगे। इसके बीच के संपूर्ण वर्णों को हम सम्मिलित कर लेंगे, लेकिन एक इसमें ध्यान रखना है कि जो इत संज्ञक वर्ण होगा उसको छोड़ देंगे, अर्थात हलंत वर्ण को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो अक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? अ, ई, उ, री, री, यहाँ तक है हमारा क, यानी अंतिम सीमा क्या है हमारी? क। तो इस क तक हमको आना है, यहीं रुक जाना है। तो प्रत्याहार में क को छोड़ करके शेष वर्णों को सम्मिलित करना है, यानी अ, ई, उ, री, री, यहाँ तक के सम्मिलित हो जाएंगे। अगला हमारा आता है अच। अब अच वर्ण प्रत्याहार बनाने के लिए क्या करेंगे? अ से लेकर के च तक हमको आना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये हमारे संपूर्ण स्वर वर्णों के सूचक भी हैं, इसीलिए स्वर को अच भी बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ देखिए, हम इसको इसमें समझ सकते हैं। अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये हमारे मूल स्वर हो गए। कितनी संख्या इनकी हो गई? 9। इसी को हम दीर्घ करके फिर इसमें 4 और बढ़ा देते हैं, तो इसलिए इनकी संख्या हो जाती है 13। अगला हमारा आता है, जैसे अगला प्रत्याहार हमारा है अट। अब अट प्रत्याहार को हम शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ से प्रारंभ ले लेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे? ट तक के। उसी प्रक्रिया के तहत जितने हमारे इत संज्ञक वर्ण होंगे उन वर्णों को हम छोड़ देंगे और शेष वर्णों को सम्मिलित कर लेंगे। इस प्रकार से हम निर्मित करते रहेंगे। जैसे अट में क्या क्या कर लेंगे? अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, यहाँ तक के ले लेंगे। ट को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, हाय व र।
ठीक है, र तक ले लेंगे, ट को छोड़ देंगे। जितना इत संज्ञक वर्ण है, ध्यान रखना है आपको, हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि यहाँ अक्सर गड़बड़ करते हैं आप लोग। प्रत्याहार बनाते समय में इत संज्ञक वर्णों को भी ले लेते हैं, वहाँ प्रत्याहार गलत हो जाता है। बोर्ड की परीक्षाओं में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कोई सा एक प्रत्याहार दे दिया रहेगा, उसका आपको उसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखना पड़ेगा इन्हीं माहेश्वर सूत्रों की सहायता से। तो बहुत छोटा सा नियम है कि हम प्रत्याहार बनाते समय प्रत्याहार के प्रथम वर्ण को सम्मिलित कर लेंगे तथा बीच के आने वाले हर इत संज्ञक वर्ण अर्थात हलंत वर्ण को छोड़ते रहेंगे और अंत का जो हमारा प्रत्याहार का अंतिम वर्ण है यानी सेकंड वर्ण है, उस वर्ण का जो हलंत वर्ण है उसको हम छोड़ देंगे। ऐसे ही देखिए चर प्रत्याहार है, च ट त, यहाँ से हम शुरू कर देंगे। देखिए कहाँ हमारा च है, देखिए एक च यहाँ आया, ध्यान रखना इस च को नहीं लेना है, ऐसा च लेना है जो च हमारा इत संज्ञक ना हो। तो यानी यहाँ का च हम ले लेंगे, च ट त क प, देखिए च र तक हमको चलना है, ठीक है ना, स यहाँ तक के सारे वर्ण इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तीनों स हो जाएंगे और छोटा। अब जस प्रत्याहार में क्या क्या जाएगा, देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, ज ब ग ड द, इसमें अपने वर्ग के सभी तृतीय वर्ण सम्मिलित हो गए हैं। हम जब वर्णों का ज्ञान आपको करा रहे थे, आपको ध्यान होगा वहाँ पे हमने क से लेकर के प तक के 5 वर्णों का उल्लेख किया था। तो ये 5 वर्ण हो गए, उन्हीं वर्णों के ये तृतीय वर्ण हो गए। इस प्रकार से यहाँ देखिए ख फ छ ठ थ च ट त, ख फ छ ठ थ च ट त, फिर क प, यहाँ तक अगर हम पढ़ते हैं तो मान लीजिए हम ख प्रत्याहार देखते हैं, तो ख प्रत्याहार में क्या क्या जाएगा, ख से लेकर के प तक का, तो इसमें हमारे वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण सम्मिलित हो जाएंगे। अब हमारा आ गया हल प्रत्याहार। ये हल यानी संपूर्ण व्यंजनों का हल प्रत्याहार इसलिए हम बता रहे हैं विशेष तौर पर आपको कि जब हम प्रत्येक व्यंजन का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर देखे थे कि व्यंजनों का एक नाम हल भी होता है। तो हल क्यों नाम होता है, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन वर्ण सम्मिलित हो जाते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए ह हमारा यहाँ पे आया हुआ है पहला वर्ण, ह से लेकर के और कहाँ तक सम्मिलित करना है, ल तक का, ये ल हमारा है, ठीक है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी ह 2 बार आ रहा है। जैसे हम देखिए ह य व र, यानी प्रारंभ में हमारा ह आ गया, ल, यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, आप भी गिनना सीखिए, ह य व र, ल ञ म ङ ण न, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त, क प श श श ह, यानी संपूर्ण व्यंजन वर्ण हो गए। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो हम ऐसा करेंगे कि अंत के ह को छोड़ देंगे। यह परीक्षाओं में अलग से पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत ऐसा कौन सा वर्ण है जो प्रत्याहार बनाते समय 2 बार आता है। तो हल प्रत्याहार में ह वर्ण ऐसा है जो 2 बार आता है। अब हम आते हैं इनकी संख्या पर। इसमें हमने अपनी पुस्तकों में पढ़ रखा है, आप लोग पढ़े होंगे पिछली क्लास में, कि हम कुल मिलाकर के 42 प्रत्याहारों का अध्ययन करते हैं, यानी इन माहेश्वर सूत्रों से हम 42 प्रत्याहार बनाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि 42 ही नहीं, इससे सहस्रों की संख्या में प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, यानी हजारों की संख्या में हम प्रत्याहार बना सकते हैं इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। चूँकि नियम यही है कि हम पहले वर्ण को ले लेंगे और अंतिम वर्ण को ले लेंगे, फिर बीच का जितना भी उसमें वर्ण आएगा उसको सम्मिलित कर लेंगे। तो 42 का ही अध्ययन हम क्यों करते हैं, इस पर यह ध्यान देना है कि जो हमारी मुनित्रय यानी 3 मुनियों का एक समूह जिन्होंने व्याकरण शास्त्र पर बहुत बढ़िया काम किया, इसमें हैं महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। इन तीनों ने अपने व्याकरण ग्रंथों में इन्हीं 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। इसीलिए हम व्याकरण शास्त्र में 42 प्रत्याहारों का ही अध्ययन करते हैं और इन्हीं में से परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक तो हमने चर्चा की आपके प्रत्याहार से संबंधित। आपने इस नियम को अच्छी तरह समझ लिया होगा, तो आइए देखते हैं आपको घर पे क्या करना है। तो हम यहाँ पर कुछ प्रत्याहार दे रहे हैं, इनको आपको घर से बनाना है और अभ्यास करना है।
अभ्यास करते समय अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, हम निश्चित तौर पर उसका जवाब देंगे। तो हम लिखते हैं खर प्रत्याहार, खर, एंग, झल, झस। देखिए 2 झस हैं इसमें, ध्यान रखना आपको। एक है हमारा झ से लेकर के मूर्धन्य स तक का झस, ठीक। दूसरा है झ से लेकर के तालव्य स तक का यानी झस। तो दोनों को बना के देखना है आपको, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। फिर अगला हमारा शर प्रत्याहार, फिर हर्ष प्रत्याहार, फिर एच प्रत्याहार। ये 8 प्रत्याहार हम आपको दे रहे हैं, घर से अभ्यास करिए। इनमें से प्रश्न पत्र में खूब पूछे जाता है सवाल, तो अगर आप इसको ढंग से समझ लिए होंगे तो आपकी परीक्षाओं में कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार 1 नंबर का सवाल, 1 अंक का सवाल आपका निश्चित तौर पे यहाँ से तैयार हो जाएगा। और नियम जान जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ा होमवर्क करना है, यानी अपने दिमाग को जोर डालना है और इन माहेश्वर सूत्रों को याद करना है। बिना याद किए आप प्रत्याहार बना नहीं पाएंगे। परीक्षाओं में प्रत्याहार बनाने की सरल विधि यह है कि आप पहले माहेश्वर सूत्र को लिख लीजिए, उसके बाद जो प्रत्याहार पूछा जा रहा है उसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिख लीजिए। इस प्रकार से यह रहा है माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार का प्रकरण। हम अपने अगले वीडियो में आपको कुछ नए विषय से अवगत कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए तथा कमेंट करिए। जहाँ कहीं आपको पढ़ने में समस्या आ रही है या हो सकता है हमारे पढ़ाने में कोई कमी रह गई हो, तो उस निश्चित तौर पे उस कमी को आप बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं और हम उन सुझावों पर अमल करेंगे तथा अपने आप को और भी उन्नत बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।